अब बांग्लादेश में बवाल हो रहा है तो इसका इफेक्ट इधर त्रिपुरा में भी दिखा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेश उप उच्चायुक्त कार्यालय के बाहर टिपरा मोथा पार्टी की यूथ विंग ने विरोध प्रदर्शन किया। टिपरा मोथा पार्टी ने बांग्लादेश के नेताओं की ओर से भारत विरोधी बयानबाजी पर नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। टिपरा मोथा वो लोग हैं जो कि प्रद्योत देव बर्मन के अंडर की अगुवाई में त्रिपुरा की इंडिजिनस यानी कि स्थानीय लोकल पॉपुलेशन के संरक्षण और उनके पॉलिटिकल प्रेजेंस की बात करते हैं, उनके हित की बात करते हैं। त्रिपुरा में 1971 के बवाल के दौरान कई सारे बांग्लादेशी हिंदू आकर बस गए और त्रिपुरा में लोकल वर्सेस बाहरी का ये झगड़ा कई बार से चल रहा है। लेकिन अभी भारत के पक्ष में टिपरा मोथा ने कहा, और ये प्रदर्शन इसलिए क्योंकि भारतीय उच्चायुक्त पर चढ़ाई ढाका में हुई और चिटागोंग में हुई, जहां भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के ऑफिस पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और वहां पर भारतीय राजनयिकों पर हमले किए गए, उनको फोन कर धमकियां दी गई। इस बर्ताव को लेकर और बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के कई मंत्रियों और कई लीडर्स के भारत विरोधी बयानबाजी को लेकर के टिपरा मोथा ने फिर से बांग्लादेश के उच्चायुक्त के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन जोरदार था लेकिन हिंसक नहीं, जबकि ढाका में जो प्रदर्शन हुआ वहां पर हिंसा का प्रयोग किया गया, डराने धमकाने का, मारने का, तोड़ने का, काटने का और जलाने का काम किया गया। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर, जहां एक तरफ त्रिपुरा में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और दूसरी तरफ ढाका में सड़कों पर एक हुजूम निकला है जो फिर से ढाका को एक बार फिर से क्राइसिस में ढकेलने का काम करने लगा। ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने, एक तरफ टिपरा मोथा की तरफ से अगरतला में प्रदर्शन बांग्लादेश उच्चायुक्त के खिलाफ और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ उनकी भारत विरोधी बयानबाजी और गलत टिप्पणी के लिए, गलत बयानी के लिए, और दूसरी तरफ ढाका में एक बहुत बड़ा हुजूम भीड़ का जो कि उस्मान हादी की मृत्यु के बाद जमा हुआ। कल शाम को बांग्लादेश के कई जिलों में आगजनी की गई, हिंदुओं को ढूंढ कर मारा गया। दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू युवक को चिटागोंग में जला दिया गया। बांग्लादेश ढाका से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर एक इलाके में उसको ढूंढकर, उसको मार कर और फिर पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया गया। बावजूद इसके मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई बयान नहीं निकला। उस्मान हादी को लेकर मोहम्मद यूनुस ने खेद जताया, यूएस एम्बेसी ने खेद जताया, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से माइनॉरिटीज यानी कि गैर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस पर मोहम्मद यूनुस और अमेरिकी एम्बेसी दोनों चुप्पी साधे हुए। तो ढाका में एक बहुत बड़ा हुजूम जनता का निकला है जो कि वहां पर कूच किए हुए है। ये भीड़ कब उग्र हो जाए, कब आक्रामक हो जाए, कोई नहीं जानता। आर्मी को तैनात किया गया है, मुस्तैद किया गया है, लेकिन आर्मी तो अगस्त 2024 में भी तैनात थी। तब आर्मी ने क्या किया था? उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में चारों तरफ बवाल मच गया है। पहले से ही चल रहा प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो चुका है। जगह जगह चल रहे इन प्रदर्शनों के कई सारे वीडियो सामने आए हैं जिसमें प्रदर्शनकारी शेख हसीना को वापस लाने की डिमांड करते हुए आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। उस्मान हादी की मौत को लेकर सड़कों पर उतरे ये लोग सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। कुछ घंटों पहले ही मोहम्मद यूनुस ने शांति की अपील की थी जो पूरी तरह से फेल होती हुई दिखती है। किसी भी तरह से मोहम्मद यूनुस का कोई भी कंट्रोल नजर नहीं आ रहा है। শিক্ষার্থীরা উৎসুক জনতা তারা কিন্তু बांग्लादेश में बवाल का वीडियो नंबर 1।
बांग्लादेश में बवाल का वीडियो नंबर 2। बांग्लादेश में बवाल का वीडियो नंबर 3। ये बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत को लेकर फूटा गुस्सा है, जिसने देखते ही देखते पूरे ढाका को अपने आक्रोश में समेट लिया। ढाका से उठी चिंगारी बांग्लादेश के दूसरे शहरों में पहुंच गई और हादी के हजारों समर्थक सड़कों पर उतरकर सब कुछ फूंकने पर आमादा हो गए। बवाल के बाद बवालियों ने टारगेटेड हमले को भी अंजाम दिया। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रथम आलो के दफ्तर में जबरन घुसकर पहले तोड़फोड़ की और फिर आगजनी। डेली न्यूज एज के संपादक पर बवालियों ने तब हमला किया जब वो कार से कहीं जा रहे थे। कट्टरपंथियों ने संपादक नूरुल कबीर को कार से खींचा और उन्हें शेख हसीना की पार्टी का एजेंट बुलाते हुए मॉब लिंचिंग कर डाली। प्रदर्शन के नाम पर शुरू हुए बवाल में हादी समर्थकों ने मेमन सिंह जिले के एक हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को जला डाला। जटगांव में बवालियों की भीड़ एंटी इंडिया नारे लगाते हुए भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की गई। जिस शरीफ उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश में ये पूरा बवाल हो रहा है, उस हादी की पहचान तब बनी जब पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हो रहा था। शेख हसीना के विरोधी इंकलाब मंच के सदस्य थे, बांग्लादेश में चुनावों के लिए उम्मीदवार भी थे, लेकिन 12 दिसंबर को उन्हें गोली मार दी गई। इलाज के दौरान सिंगापुर में उनकी मौत हो गई और फिर बांग्लादेश तक ये खबर पहुंचने के बाद ये पूरा बवाल शुरू हो गया। नफरत की आग के साथ बवाली एक बार फिर शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक आवास पर पहुंच गए और बुलडोजर लेकर घर को ढहा दिया। ये 10 तस्वीरें ढाका से आ रही हैं, बांग्लादेश से आ रही हैं, जहां हादी की हत्या पर हिंसा हुई है। फिर से हिंसा भड़क गई। 18 महीनों के अंदर ये दूसरी बार है जो बंगाल की सड़कों पर बवाल हो रहा है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं, वहीं हिंदू युवक को सरेआम सबके सामने मार मार कर उसकी छाती पर चढ़कर उसको पीट पीट कर और फिर उसे जिंदा पेड़ से लटका कर जला दिया जाता है।